क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और अभी अभी बीसीसीआई ने इतने मिन्नतें करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा को मिन्नतें करनी पड़ी थी कि बीसीसीआई या एनसीए या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो भी कहा जाता है, अभी आप मोहम्मद शमी के बारे में अपना अपडेट बता दें और मुझसे पीछा छुड़ा दें, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से पूछा जाता था पर बीसीसीआई की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आता था। वो परेशान हो गया और अल्टीमेटली उन्होंने कहा उनको बोलना चाहिए, तो आखिरकार आज जाके बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज भेजा है जहाँ पे बेसिकली कहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने मोहम्मद शमी पे बहुत काम किया है और वो हील सर्जरी से तो वो अपना रिकवर कर चुके हैं। पर उन्होंने उसके बाद रणजी ट्रॉफी में 43 ओवर डाले मध्य प्रदेश के खिलाफ, और उसके बाद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी गेंदबाजी की और उसके बाद थोड़ी और गेंदबाजी भी की। पर उसके वजह से क्या हो गया कि उनके नी में स्वेलिंग हो गया, जो रोहित शर्मा ने भी बताया था। और अब जो है रोहित शर्मा तो अब जो है कि वो नी का स्वेलिंग को रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा मोहम्मद शमी को, जिसकी वजह से वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो जो स्पेकुलेशन था कि मोहम्मद शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयार हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। तो मोहम्मद शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे, ये साफ कर दिया है बीसीसीआई ने। और अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है उसमें भी वो खेलेंगे या नहीं, वो बीसीसीआई के मेडिकल टीम बताएगी। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो नया बना है बेंगलोर में, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बताएंगे कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो मोहम्मद शमी को लेकर जो स्पेकुलेशन था वो नहीं होने वाला है। आप सबको पता ही है कि पिछले साल के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद मोहम्मद शमी ने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, क्योंकि उनका एक हील सर्जरी हुआ था जिसके वजह से वो क्रिकेट से बाहर थे। और उसके बाद जो है उन्होंने आईपीएल भी मिस किया और काफ़ी और क्रिकेट भी मिस किया। और उसके बाद जो है उनकी सर्जरी के बाद उन्होंने वापसी की। और स्पेकुलेशन ये था कि पहले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलेंगे, फिर स्पेकुलेशन ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार होंगे, फिर स्पेकुलेशन के लिए ये था कि वो दूसरे टेस्ट मैच के बाद आएंगे, फिर स्पेकुलेशन ये था कि वो तीसरे टेस्ट मैच के बाद आएंगे। अब साफ हो गया, मोहम्मद शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे और मोहम्मद शमी इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी भी दूर रहेंगे। तो एक साल से नवंबर 19 2023 के बाद मोहम्मद शमी कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेल पाए हैं और वो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है। और पता नहीं वो कितने देर और दूर रहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से, और वो कितनी देर और उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। पर अभी के लिए साफ हो गया है कि मोहम्मद शमी का इमीडिएट इंटरनेशनल फ्यूचर अधर में है, मतलब खाए में पड़ चुका है। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा मोहम्मद शमी का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी फिट होना, बहुत ही ज़्यादा फिट डिफिकल्ट होगा मोहम्मद शमी का। उसके बाद अगले साल जो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज होने वाला है उसमें खेलने का, क्योंकि अगर ये नी का स्वेलिंग जो है वो अगर इसी तरह बढ़ता जाएगा तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट आने वाले दिनों में। मुश्किल होगा, पर इंडिया को उनके बगैर खेलने की आदत डालनी पड़ेगी। एक साल से तो बिना खेले उनके बगैर खेल रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में भी उनको और ज़्यादा साफ एक इंडिकेशन मिल गया है कि उनके बगैर उनको खेलने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और उनके बगैर देखिए भारत के लिए दिक्कत ये होगी है कि सारा का सारा दारोमदार जो है वो एक ही इंसान पर है, वो है जसप्रीत बुमराह। बाकी जो भी नए इंसान हैं, वो नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं, हर्षित राणा हो गए, आकाशदीप हो गए, और बाकी जो नए तेज गेंदबाज हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के जो जो क्लास है उस तरह के क्लास आप किसी और तेज गेंदबाज में नजर नहीं आ रहा आपको। मोहम्मद शमी के पास वो क्लास थी पर वो अभी फिट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा है भारत को मोहम्मद शमी के ना होने की वजह से। और पता नहीं आने वाले 2 टेस्ट मैच में किस तरह से उस धक्के का भरपाई करेंगे। आपको पता है पहले ही भारत ने ईशांत शर्मा और उमेश यादव को थैंक यू कह दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो दोनों टेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर देखे जाते थे। भुवनेश्वर कुमार तो पहले ही टेस्ट क्रिकेट से दूर हो गए थे और उसके बाद वो वाइट के गेंद के क्रिकेट से भी दूर हो गए थे, तो फिर उनको भी थैंक यू कर दिया था सिलेक्टर्स ने। अब नए दौर के ओर जा रहे हैं, नए नए जो
एनर्जी है उसके तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट में अलग अलग गेंदबाजों के रूप में। तो आई थिंक अब जो है हम सबको तैयार होना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर कि नई गेंदबाजी का को आइडेंटिफाई करें, कौन है वो, क्या वो मयंक यादव है, क्या वो उमरान मलिक है, क्या वो आवेश खान है, खलील अहमद है, अर्शदीप सिंह तो पहले ही सफ़ेद गेंद की क्रिकेट में है, और भी जो विकल्प है भारत के लिए उनके तरफ भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक इंतज़ार करते रहेंगे मोहम्मद शमी के आने का। कभी ना कभी तो आपको एक कठोर फैसला लेना पड़ेगा, और आई थिंक उसके बगैर खेलने की आदत डालनी पड़ेगी आप इंडियन क्रिकेट को, और उनके बगैर आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। मुश्किल होगा इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी। पिछले 10 साल में जो भारत की टेस्ट टीम की रिवाइवल हुई है उसका एक बहुत बड़ा एक अटूट अंग रहे हैं, पर उनके ना होने से बहुत बड़ा झटका लग गया। आने वाले पिछले कुछ दिनों में आपको पहले एक झटका लगा जब आपको पता चला कि रविचंद्रन अश्विन फिट नहीं है और वो तैयार नहीं है, अभी वापस फिट नहीं है, यानी रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, और वो तैयार नहीं है अब आने वाले दिनों में क्रिकेट खेलने के लिए भारत के लिए, क्योंकि उनको लगा कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, और वो चले गए वापस, टूर से वापस चले गए हैं, और अब मोहम्मद शमी को लेकर ये फैसला हुआ है। तो जैसे जसप्रीत बुमराह ने तीसरे टेस्ट मैच के बीच में कहा था, ये एक ट्रांजिशन फेस है इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए, और हम सबको शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन कहते हैं ना, मतलब छोटे दौर के लिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर होगी, पर आने वाले दौर में आपको बहुत एक उसका फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नए खिलाड़ी आएंगे उनको उस तरह से एडजस्ट करने का और मौका मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो और बेहतर होते जाएंगे। तो तैयार होना पड़ेगा आपको उस लिहाज से। तो ये तो चलिए बात होगी मोहम्मद शमी की। मैंने अश्विन की बात की थी, खबर ये आ रही है कि अश्विन के रिटायर होने के बाद आखिरी 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय सेलेक्टर्स ने फैसला किया कि तनुष कोटियन, जो मुंबई के रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं, जो इंडिया ए के साथ भी थे अभी ऑस्ट्रेलिया में हाल फिलहाल में, उनका चयन हुआ है आखिरी 2 टेस्ट मैच के लिए, और वो कल मोस्ट प्रॉब्ली भारतीय टेस्ट टीम को ज्वाइन कर लेंगे मेलबर्न में, ताकि वो दूसरे आखिरी 2 टेस्ट मैच में वो एक विकल्प के तौर पर सामने आ सके सिलेक्शन के रूप में। वो एक ऑलराउंडर है, अच्छा स्पिनिंग ऑलराउंडर है, तो उनका चयन किया गया है। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग सिलेक्शन, फ्यूचर को देखकर सिलेक्शन किया गया है, एंड आई थिंक ये वेरी गुड चॉइस है तनुष कोटियन का। ये फाइनल चॉइस नहीं होगा, क्योंकि आने वाला जब घर पे टेस्ट मैच होगा अगले साल साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के साथ, तब शायद कोई और विकल्प भी आप देख सकते हो स्पिनर्स के रूप में, क्योंकि तब तक शायद पता नहीं कि क्या होगा आने वाले दिनों में, रविंद्र जडेजा होंगे या नहीं होंगे टेस्ट क्रिकेट में, या कोई और होगा, उसके ऊपर आप आने वाले दिनों में आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ये तो हो गई बात तनुष कोटियन की। वो आने वाले दिनों में जुड़ जाएंगे, पर अभी तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है। ऑफिशियली अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कुछ आया नहीं है, और ये तो एक्सपेक्टेड, ये बीसीसीआई तो हमेशा मतलब अपने हिसाब से आराम से इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं, वो बताते नहीं है, इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके वो अनाउंस करते हैं। बाकी जो बात है, बिना मतलब का एक इशू बवाल मचाया हुआ है, आप उसको देख ले, कल आकाशदीप का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो भी हिंदी में हुआ, कोई तमाशा नहीं हुआ। वो पिछले उसके पहले भी जो रविंद्र जडेजा वाला इशू था, वो तो मतलब ऐसे ना, वो भी बिना मतलब का तूल दिया गया था, मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम। मैं इसलिए हैरान हूँ कि जो दोनों जर्नलिस्टों के बीच में मैच होना था उसको कैंसिल कर दिया इस चक्कर में। यार मतलब क्या किस मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों बवाल मचाना। कल रोहित शर्मा के घुटने पे गेंद लग गई, उनको आइसिंग करना पड़ा, पर थैंकफुली आई डोंट थिंक उतनी बड़ी सीरियस बात है। और उसके पहले भी केएल राहुल के हाथ में गेंद लग गई थी, और आकाशदीप को भी लग गया था। तो ये तो होता रहता है क्रिकेट में, ये सब चलता रहता है, ट्रेनिंग सेशन में होता रहता है। और एक बवाल मचा है कि भारत के टीम को प्रैक्टिस पिचेस उतना अच्छा नहीं मिला, और आज जो एमसीजी के जो क्यूरेटर हैं उन्होंने आके कहा कि हमें तो कहा गया था 3 दिन पहले शुरुआत कीजिए प्रिपेयर करने के लिए, तो हमने उसके हिसाब से किया। भारतीय टीम को कहना था कि वो जो पिच था वो वाइड बॉल के हिसाब से था, स्लो और लो था, ना कि टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से था। तो एमसीजी के क्यूरेटर ने कहा है कि वो उनसे उनको जो कहा गया था उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी की है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। एक बात ऑस्ट्रेलिया को याद रखना पड़ेगा कि जो वो यहाँ पे करते हैं वो आपको इंडिया में भी 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद भुगतना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए, 2027 के शुरुआत में आ रहे हैं वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। तो ये जो भी हो रहा है वो बात याद रखा जाएगा तब भी।
पर आई थिंक ओवरऑल आज ये भी अंदेशा मिला है कि शायद टेस्ट मैच के दौरान जो 26 तारीख को शुरू होगा तो वहाँ पर बारिश की संभावना है। लेट्स होप कि बारिश की संभावना ना हो और इंडिया इज एबल टू टाइड ओवर एंड विन द टेस्ट मैच, और बारिश ज़्यादा खलल न डाले जैसे पिछले टेस्ट मैच में डाला था। आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। भारत की टीम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे, या तो रोहित शर्मा या गौतम गंभीर एड्रेस करेंगे, और फिर परसों भारत कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाला है टेस्ट मैच के एक दिन पहले। सो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग, क्या होता है, कौन आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। एंड देन वो जो रविचंद्रन अश्विन वाले मामले के बारे में भी और बातें हो सकती है। चलिए, वीडियो में आज इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जल्द से जल्द हमें 50,000 के सब्सक्राइबर के टारगेट तक पहुंचना। आप लोग का साथ रहा तो हम 50,000 के टारगेट को फटाफट टच कर सकते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो मुश्किल लग रहा है, पर उसके बाद जरूर हम टच कर सकते हैं। फटाफट जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। गुड बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।